जैसा अन्न वैसा मन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम खाते हैं वो हमारी फीलिंग्स पर कितना असर डालता है? दिलचस्प बात यह है कि आपका खाना सिर्फ आपका पेट ही नहीं भरता, बल्कि ये हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। रिसर्च के अनुसार हमारा खाना हमारे मूड पर सीधे प्रभाव डालता है और इसका मुख्य कारण है हमारे आंत में मौजूद बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं जो सीधे हमारे इंटेस्टाइन से ब्रेन तक जाता है, और इस तरह से प्यार और बीमारी दोनों का ही रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई केस स्टडीज को रिव्यू किया, जिनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं, जो किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तो चलिए इस रिलेशन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में जानते हैं कि गट ब्रेन कनेक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। दरअसल ये गट बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से ब्रेन को वेगस नर्व के माध्यम से सिग्नल भेजते हैं, और ये सिग्नल जितना मजबूत होगा उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। यदि ये कम्युनिकेशन कमजोर हुआ तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालेगा। हमारा गट माइक्रोबायोम न्यूरोट्रांसमिटर्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स और ऐसे कई केमिकल्स बनाते हैं जो बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए इन बैक्टीरिया का बैलेंस हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, और इसके लिए इन्हें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स रिच फूड के साथ सही एनवायरनमेंट भी चाहिए, जिससे ये अच्छे से मल्टीप्लाई कर अपना बैलेंस बनाए रखें और बेनिफिशियल केमिकल्स का प्रोडक्शन करते रहें। लेकिन यदि हम इनके न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखें और हाई शुगर, हाई सॉल्ट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एक्सेस में खाएं, तो बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन और सूटेबल एनवायरनमेंट ना मिलने से मरने लगेंगे, और इसके कारण हमारे गट बैक्टीरिया बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे गट और ब्रेन के बीच का कम्युनिकेशन कमजोर होने लगेगा, जो न सिर्फ हमारी फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ को बेहद नुकसान पहुंचाएगा। और लीकी गट जैसे प्रॉब्लम्स के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी। और लीकी गट वो कंडीशन होती है जिसमें इंटेस्टाइन की वॉल ज्यादा परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में मौजूद भोजन, बैक्टीरिया और अन्य केमिकल्स आसानी से ब्लड फ्लो में एंटर कर सकते हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर ब्रेन इन्फ्लेमेशन के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन गुड बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए गए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इंटेस्टिनल वॉल को मजबूत करके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और लीकी गट को रोकते हैं। इसलिए गुड बैक्टीरिया का बैलेंस हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर भी डाइट और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हम अपने गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ के डिसबायोसिस यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं, जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। रिसर्च के अनुसार न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या मूड डिसऑर्डर या फिर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, इन सबका लिंक कहीं न कहीं डिसबायोसिस से देखा गया है। यदि हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें सबसे कॉमन ASD और ADHD के केसेस हैं। ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सोशल इंटरैक्शन में प्रॉब्लम्स और रेपिटेटिव बिहेवियर्स जैसे सिम्टम्स के रूप में पहचाना जाता है। इसे रिलेटेड केस स्टडी के लिए 2 से 18 साल तक के बच्चों को लिया गया और देखा कि इन सब में डिसबायोसिस का एक कारण हाई प्रोसेस्ड फूड का सेवन और फाइबर रिच फूड की कमी भी थी, जिसकी वजह से क्लोस्ट्रिडिया, जो कि बैड बैक्टीरिया है, उनकी ओवरग्रोथ और बाइफिडोबैक्टीरिया, जो कि गुड बैक्टीरिया है, इसकी काफी कमी देखने को मिली। डायग्नोसिस के बाद इन बच्चों को 6 महीनों तक लगातार प्रीबायोटिक्स जैसे कि फ्रक्टोलाइगोसैकेराइड्स और प्रोबायोटिक्स रिच फूड खिलाए गए, जिसकी वजह से इनमें पेट की समस्या में राहत के साथ साथ सोशल इंटरैक्शन में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है, जो इनअटेंशन, मोटर हाइपर एक्टिविटी और इम्पेयर्ड इम्पल्सिविटी से पहचाना जाता है। इसे रिलेटेड स्टडीज में 5 से 12 साल तक के बच्चों में गट डिसबायोसिस का रीजन हाई शुगर डाइट,
जिसकी वजह से अकमांसिया बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ और आर्टिफिशियल एडिटिव्स की वजह से फेकैलिबैक्टीरियम, जो कि गुड बैक्टीरिया है, उसकी काफी कमी देखी गई, जो बिहेवियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और इन अफेक्टेड बच्चों को 12 महीने तक प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस दिया गया, जिसकी वजह से उनके फोकस और बिहेवियर में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और यदि हम मूड डिसऑर्डर्स की बात करें तो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में गट हेल्थ का बड़ा रोल पाया गया है। इसके लिए इन्होंने 18 से 65 उम्र के लोगों में एनालिसिस किया और पाया कि इन पेशेंट्स में गट डाइवर्सिटी कम होने के साथ साथ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का भी इम्बैलेंस है। और एंटरबैक्टीरियाशी बैक्टीरिया की ग्रोथ काफी ज्यादा है, जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और पुअर डाइट की वजह से ट्रिगर होती है। और जब इनकी डाइट को एनालाइज किया गया तो पाया कि हाई फैट और हाई शुगर काफी ज्यादा अमाउंट में है, जो प्रिवोटेला बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से मूड और गट हेल्थ दोनों नेगेटिवली अफेक्ट होता है। और ये सब स्टडीज के बाद इन्हें 8 से 12 हफ्तों तक बाइफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलस को इनकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ सप्लीमेंट किया और देखा कि इनके मूड और एनर्जी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके साथ ये भी देखा गया कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स के साथ ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। और स्टडी में ये भी पाया गया कि यदि हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो ये एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स को भी ट्रिगर कर सकती है। और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स और पार्किंसंस का भी लिंक डिस्बायोसिस से देखा गया। अल्जाइमर्स डिजीज एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है और इसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन और मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह मुख्य रूप से एमिलॉइड प्लाक्स और ताउ न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स के कारण होता है। अल्जाइमर्स की कई स्टडीज के अकॉर्डिंग पेशेंट्स में देखा गया कि डिसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ है, जो एमिलॉइड प्लेक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इनका डाइट एनालिसिस से पता चला कि ये वेस्टर्न डाइट का यूज ज्यादा करते थे, जो बैक्टीरियोइड्स बैक्टीरिया के लेवल्स को कम करता है, जिसकी वजह से गट और कॉग्निटिव फंक्शन नेगेटिवली अफेक्ट होता है। लेकिन जब इन पेशेंट्स को 12 महीनों तक लैक्टोबैसिलस सप्लीमेंटेशन दिया गया और पाया कि मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन में काफी सुधार हुआ। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज, जो कि एक कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसमें सब्सटैंशिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की समय से पहले डेथ हो जाती है। इसके सिम्टम्स में ब्रैडीकाइनेसिया यानी कि स्लो मूवमेंट, मसल स्टिफनेस, आराम के समय ट्रेमर्स और पोस्चरल इश्यूज शामिल हैं। इस स्टडी के लिए 50 से 80 साल तक के पेशेंट्स लिए गए और इनकी एनालिसिस से पता चला कि एंटेरोकॉकस बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ और लो फाइबर डाइट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी लंबे समय तक कब्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो डिस्बायोसिस का कारण बनती है और ओवरऑल पार्किंसंस पेशेंट्स के हेल्थ को अफेक्ट करती है। इन पेशेंट्स को 6 से 12 महीनों तक प्रीबायोटिक्स जिनमें हाई फाइबर डाइट और प्रोबायोटिक्स बैसिलस कोएगुलेंस दिया गया, जिसकी वजह से पेशेंट्स में मोटर स्किल्स में इम्प्रूवमेंट के साथ डाइजेस्टिव इशू भी काफी कम देखने को मिले। और ये सब स्टडीज कंफर्म करती है कि गट माइक्रोबायोटा में होने वाले चेंजेस न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोडेवलपमेंटल और न्यूरोडिजेनरेशन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन अपना गट माइक्रोबायोम सही कर हमें इन बीमारियों को मैनेज करने में मदद भी मिल सकती है। डाइट गट हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाई फाइबर डाइट्स, खासकर मेडिटेरेनियन डाइट, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के साथ मिलकर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं। इसके साथ कॉग्निटिव ट्रेनिंग और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करने से कॉग्निटिव हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। यानी एक बैलेंस डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल और मेंटल एक्सरसाइजेज मिलकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, जहां गट ब्रेन एक्सिस और गट बैक्टीरिया का रोल एक्सप्लेन किया गया है।